हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर साक्षी मिनी व्लॉग। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए आज सुबह सुबह स्कर्शी आ चुकी थी, मैंने पूजा की थी और ये भी आ चुकी थी मेरे पास, क्योंकि भाभी को ड्यूटी जाना होता है। तो फिर भाभी को बहुत सारे काम भी खत्म करने होते हैं सुबह सुबह, तो उसके बाद भाभी को ड्यूटी जाना होता है। तो स्कर्शी को तभी मेरे पास रख दिया। तो ये देखिए यहाँ पे स्कर्शी, हेलो बोलो, हेलो स्कर्शी, जयदेव करो, जयदेव जयदेव करो, जयदेव करो, जयदेव जयदेव, बाय करो, बाय। जो कि स्कर्शी से बाय तो आपने सुन ही लिया होगा। तो चलिए गाइस, अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो मैं और स्कर्शी आ चुके थे लॉबी में और यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट लाया और स्कर्शी की अलग से प्लेट लाई हुई थी, क्योंकि स्कर्शी आज अपनी ही प्लेट में ब्रेकफास्ट करती है। तो स्कर्शी के लिए भी सब्जी रोटी लाई थी। यहाँ पे मजे में बैठ के स्कर्शी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। ये देखिए रोटी और यहाँ पे सब्जी खा रही थी और थोड़ा यहाँ वहाँ भी फेंक रही थी। खाते खाते स्कर्शी को प्यास लग गई थी, तो यहाँ पे मैंने इसे कप दे दिया, क्योंकि इसने जम्मू से लाया हुआ था। तो बिना कप के स्कर्शी पानी भी नहीं पीती और यहाँ पे मजे में बैठ के पानी तो पी रही थी। फिर अचानक से स्कर्शी उठ चुकी थी अपना कप उठा के और जा रही थी अपने सिंहासन पे, जो कि इसके नानू ने इसे गिफ्ट किया था। पर स्कर्शी नहीं बैठ पा रही थी, तो स्कर्शी के पापा आ चुके थे इसकी यहाँ पे हेल्प करने के लिए। तो इन्होंने चेयर को पीछे से सपोर्ट रखी और स्कर्शी चढ़ गई और चढ़ तो गई पर बैठ नहीं पा रही थी। फिर इसकी दादी आ चुकी थी, इसके यहाँ पे पाँव फंस गया था, तो इसकी हेल्प करने फटाफट यहाँ पे दादी अम्मा आके इसका पाँव निकाल गई। और यहाँ पे स्कर्शी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और अपने पापा से अपना कप मांगा जिसमें इसने पानी रखा हुआ था। यहाँ पे देखिए कैसे पी रही थी। जब स्कर्शी ने सारा पानी पी लिया तो इसने अपने पापा को बुलाया कि आइए मेरा कप ले जाइए। तो यहाँ पे देखिए इसके पापा आ गए और कप को साइड में रख लिया। स्कर्शी यहाँ पे मजे में बैठ के खेल रही थी चेयर के साथ। चेयर के साथ खेलने के बाद स्कर्शी की दवाई देनी थी, पर स्कर्शी को मैंने सोचा ऐसे नहीं खाएगी तो थोड़ी मस्ती करा के खिलाती हूँ, पर स्कर्शी ने फिर भी नहीं खाई। काफी मैंने ट्राई की पर स्कर्शी मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं खा रही थी और भागते भागते अपनी दादी अम्मा के पास चली गई। तो मैंने बोला मम्मी को आप ही पिला दो, ऐसे ये नहीं पी रही है। तो मम्मी ने यहाँ पे इसको देख के जबरदस्ती यहाँ पे पिला रहे थे। तो स्कर्शी बहुत ज्यादा रो रही थी। ये मेरी चीजें खराब हो रही है। तरफ तरफ कैसे दिल, भागो भागो, दवाई दवाई। कैसी दवाई कैसी थी मम्मा? दवाई कैसी थी? आपको कैसी लगी? टेडी कहाँ है? टेडी टेडी कहाँ है? जाओ टेडी को लाओ। मैं स्कर्शी को लेके बाहर आ चुकी हूँ, क्योंकि स्कर्शी चुप नहीं हो रही थी, तो इसे बाहर ही चुप होती है। ये स्कर्शी को लेके मैं बाहर आ चुकी थी, क्योंकि स्कर्शी बिल्कुल चुप नहीं हो रही थी अंदर। तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी मुझे यहाँ पे स्कर्शी को शांत कराने में। आगे पीछे दाएं बाएं घुमा घुमा के स्कर्शी को तो मजे आ रहे थे और काफी टाइम के बाद स्कर्शी चुप हो चुकी थी और यहाँ पे मजे में बैठी हुई थी। इसकी तो मर्जी थी, अभी मुझे यहीं बाहर रखे, मुझे मजे में घुमाते रहे। पर इसे भूख भी लग रही थी, तो मैंने स्कर्शी को अंदर ले आई रूम में और यहाँ पे स्कर्शी को दूध पिला रही थी। मैंने सोचा स्कर्शी बाहर बहुत घूम गई तो स्कर्शी को दूध पिला के से नींद आ जाएगी, पर मैंने बहुत कोशिश की पर स्कर्शी को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे दूध पीते पीते स्कर्शी ने बोतल को साइड कर लिया और जब बोतल को साइड करने के बाद अचानक से खिड़की में चले गई और यहाँ से बाहर का नजारा देख रही थी। तो स्कर्शी नहीं दूध पी पाई सारा, तो मैं बाहर आके स्कर्शी को यहाँ पे मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा फ्रूट दे देते, और मम्मी ने यहाँ से फटाफट स्कर्शी का मनपसंद फ्रूट कीवी कट करके दे दिया। यहाँ पे स्कर्शी देखे कैसे लेट के मजे में खा रही थी हाथ में फोन लेके। तो यहाँ पे मैंने सोचा स्कर्शी का पेट भर गया है, तो चलिए स्कर्शी को थोड़ा सुला देते हैं। तो लॉबी के मैंने 5-6 चक्कर लगाए पर स्कर्शी को नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने स्कर्शी को काफी मेहनत से लोरी सुना सुना के सुला दिया। तो अब मैंने सोचा स्कर्शी चलिए सोई गई है कड़ी मेहनत से, तो इसे इधर नहीं सुलाते हैं क्योंकि बाहर बहुत रोशनी थी और अंदर मैंने सोचा शांति होगी। पर्दे शर्दे दे दिए मैंने, लाइट्स भी ऑफ कर दी और यहाँ पे स्कर्शी को सुला दी। देखिए कितनी क्यूट लग रही है।
तो स्कर्शी को यहाँ पे सुला कर मैंने सोचा चलिए बाहर जाते हैं, अभी थोड़ा सा मौका मिला है तो फोन भी यूज कर लेते। तो मैं निकल चुकी थी बाहर। मैं आ चुकी हूँ लॉबी में, स्कर्शी को सुला के मैंने सोचा जब तक स्कर्शी थोड़ा रेस्ट कर लेती है तो मैं भी लॉबी में आके थोड़ा फोन यूज कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने बहुत कम टाइम फोन यूज किया था, क्योंकि जब भी मैं फोन हाथ में लेती थी स्कर्शी भी जिद पकड़ लेती थी, उसे भी फोन चाहिए। मैंने सोचा मैं भी नहीं करती हूँ तो स्कर्शी भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्कर्शी यूज करती इस उम्र में उनकी आंखों में बहुत ही गलत फर्क पड़ता था। तो मैं अभी रूम में से आ चुकी थी, बहुत मेहनत से मैंने स्कर्शी को सुलाया है, तो मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि स्कर्शी के साथ कभी अंदर कभी बाहर आपने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा। इससे पहले मैंने आपको दिखाया है कि स्कर्शी ने सुबह क्या क्या किया है। तो मेरा तो ट्राइपॉड भी टूट गया था, मसा ही लाया था, कुछ ही हफ्ता हुआ था। स्कर्शी जम्मू से जैसे अपनी नानी के घर से आई उसने शगुन में मेरा ट्राइपॉड ही तोड़ दिया। तो अब मैं सोची थी उसे एल्फी से थोड़ा सा ठीक करूँगी, टेम्परेरी यूज़ करती हूँ जब तक दूसरा आएगा। तो चलिए गाइस मैं तब तक थोड़ा फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ, तो आप भी अपना काम करें, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। काफ़ी टाइम रेस्ट करने के बाद मम्मी ने घर के सारे काम खत्म कर लिए थे, तो यहाँ पे मैं और मम्मी पापा बैठ के गरम गरम चाय पी रहे थे और साथ में सीरियल देख रहे थे जो कि लगा था सरबजीत सिंह गिल। चाय खत्म हो चुकी थी और मैंने सोचा चलिए स्कर्शी को भी नजर देते हैं कि स्कर्शी उठ तो नहीं गई है, पर अंदर रूम में जाके देखा तो स्कर्शी मजे में सोई हुई थी। और यहाँ पे मैंने स्कर्शी को थोड़ी चादर भी उड़ा दी, क्योंकि बहुत मौसम चेंज हो चुका था, ठंडा ठंडा था, स्कर्शी पहले ही बीमार हो रही थी, से जुकाम लगा हुआ था। तो बाहर आके मैंने सोचा अभी स्कर्शी सोई हुई है तो मैं खाना खा लेती हूँ। तो मजे में बैठ के लॉबी में सीरियल देख रही थी खाना खाते खाते। और यहाँ पे मम्मी पापा भी खा रहे थे, दो भ्राताश्री तो भी बाहर थे और भाभी भी ड्यूटी से आए नहीं हुए थे। तो खाना खाने के बाद मैं फिर से रूम में गई, पर स्कर्शी यहाँ पे उठ चुकी थी। देखिए, गुड मॉर्निंग, जयदेव करो, जयदेव करो। किथे रखा तेरा रेशमी रुमाल, किथे रखा मेरा दिल अड़िए। स्कर्शी जैसे ही उठी तो मैंने से गाना गाया और डांस करने स्टार्ट हो चुकी थी और फिर भागते भागते आ चुकी मेरे पास। तो गाइस स्कर्शी आखिर में उठ चुकी है, कम से कम 2.5 घंटे स्कर्शी सोई। स्कर्शी 12:30 बजे सोई थी तो अभी उठी है 3 बजे। तो गाइस तो उठ के देखिए स्कर्शी कैसे है। स्कर्शी हाय करो। तो स्कर्शी आखिर में भाभी भी कुछ ही देर बाद आ चुकी थी ड्यूटी से, और ड्यूटी से आते सीधे वो मेरे रूम में आ गए और यहाँ पे स्कर्शी के साथ की उन्होंने बहुत सारी मस्ती करने के बाद भाभी के पेट में चूहे दौड़ रहे थे और स्कर्शी को भी भूख लग रही थी और भाभी और स्कर्शी निकल चुके थे किचन में खाना खाने के लिए। तो गाइस मैं लंच करके आ चुकी हूँ, तो स्कर्शी भी अब भाभी के संग है, ये देखिए। तो मुझे अब मौका मिला है, मैंने सोचा फेस को थोड़ी ब्लीच कर देती हूँ, बहुत टाइम से सोच रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आज लगा ही देते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं आप ब्लीच लगाते टाइम। मैं आ चुकी थी वॉशरूम में, मैंने सोचा ब्लीच लगाने से पहले मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर दूं, पर मेरे बाल फेस पे आ रहे थे तो पहले मैंने जूड़ा कर दिया। जूड़ा करने के बाद मैंने यहाँ पे VLC का फेस वॉश यूज किया जो कि बहुत ही अच्छा है। फेस को क्लीन करने के बाद मैंने फिर से यहाँ पे लगा लिया स्क्रब और 5 मिनट अच्छे से स्क्रबिंग की और उसके बाद इसे रिमूव कर दिया और पानी से बहुत ही अच्छे से साफ किया। उसके बाद मैंने टॉवल की मदद से फेस को क्लीन कर दिया और फेस वॉश करके अच्छे से मैं आ चुकी थी रूम में आके मैंने सोचा चलिए यहाँ पे ब्लीच को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मैंने बाउल में सारी ब्लीच को डाल दिया और हाथ की मदद से इसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स करने लगी। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने फटाफट मिरर लाया और मिरर की हेल्प से मैं अपने फेस पे यहाँ पे ब्लीच लगा रही थी। काफी टाइम लग रहा था पर गाइस क्या कर सकते हैं, पूरे फेस पे लगानी थी और फटाफट मैंने यहाँ पे पूरे फेस पे लगा दी गाइस। तो यहाँ पे मेरी माता श्री आके बोल रही ये क्या भूत बनी, और इसी कारण से मुझे हंसी भी आ रही थी बीच बीच में। तो फटाफट मैंने फिर से यहाँ पे फेस पे लगा दी ब्लीच और पूरे फेस पे लगाने के बाद मैंने 15 मिनट के लिए ब्लीच को छोड़ दिया। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके थे तो मैंने सोचा चलिए ब्लीच को अब अच्छे से साफ कर लेते और मैं आ चुकी थी वॉशरूम में मुझे बहुत ही मेहनत लग गई। यहाँ पे मैंने बहुत शिद्दत से मेहनत से अपने ब्लीच को अच्छे से पूरे फेस से साफ कर दिया और फेस को अच्छे से साफ करने के बाद मैंने टॉवल से फेस को फिर से साफ कर दिया। तो मैंने यहाँ पे D10 का शीट को सोचा लगा लेते हैं, बहुत टाइम से लाया हुआ था पर लगा रही नहीं थी। मैंने सोचा चलिए आज ही लगा देते हैं, ऐसे खराब हो जाएगा। तो मैंने फटाफट शीट को लगा लिया। जिस
जिस कारण से स्काइशी बहुत ही डर गई थी, बोल रही थी ये क्या हो गया। तो मैंने कुछ टाइम फिर यहाँ पे 15 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट करने लगी और 15 मिनट के बाद मैंने ये शीट को रिमूव कर लिया और अच्छे से फेस को मसाज कर ली। मसाज करने के बाद पानी से पूरे फेस को धो लिया और फेस को धोने के बाद टॉवल से साफ करके मैं आ चुकी थी रूम में आकर देखो तो फेस तो बहुत ही ग्लो कर रहा था। उसके बाद मैं चली गई लॉबी में। यहाँ पे मेरी मम्मी ने मेरे लिए गरम गरम चाय बनाई थी और पकोड़े। तो बाकी सब ने पहले चाय पी ली थी, मैं थोड़ी काम में बिजी थी तो मैंने सबसे एंड में पी। गाइज मेरा फेस कैसा लग रहा है ब्लीच के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आप कौन सी ब्लीच यूज करते हो वो भी साथ में बताना। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ चाय पी के अपने रूम में। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो अब हम मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गाइज बाय।